जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड कैंपस पे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आज हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। और कैलेंडर से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन होंगे वो हम सब कुछ देखेंगे। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग क्लियर करेंगे, कैसे जो है वो कैलेंडर को हम लोग समझें। और आप कोई भी बैंक के अलावा कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो हर एक में जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगले 30 से 40 मिनट तक जो है वो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा वो आपको आज जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि कैलेंडर कैसे जो है बनाते हैं हम लोग और कैसे जो है इसको समझते हैं। तो अगले 30 से 40 मिनट तक बस आप जो है वो कंटिन्यू हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा और एक एक चीज़ों को जो है समझिएगा। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है वो अच्छी अच्छी जानकारी जो है वो मिल पाए। ठीक है, तो हम लोग कैलेंडर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले समझते हैं कैलेंडर बेसिकली होता है क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। कभी भी जब कैलेंडर शुरू हुआ होगा, तो सबसे पहले जो साल आया होगा वो आपका 1 जनवरी आया होगा। 1 जनवरी 01 यही आया होगा जब पहला दिन होगा पहले साल का। ठीक है, तो एक बात बताओ, 1 जनवरी 1 को कौन सा दिन रहा होगा। तो कभी भी आपका शुरू होता है वीक, तो ये शुरू होता है आपका कब, मंडे से शुरू होता है। मंडे के बाद क्या आया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर से मंडे। अच्छा, इसको आप जो है रविवार और फिर से जो है ये सोमवार। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बेसिकली आपको लिख दिया कि जो पहला दिन होगा 1 जनवरी को, जब साल आपका कैलेंडर शुरू हो रहा होगा तब क्या होगा, मंडे होगा आपका, सोमवार होगा। ठीक है, और मंडे के बाद आपके पास आता है ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर से रविवार। और रविवार के बाद फिर से संडे के बाद फिर से आपका क्या होता है, यही मंडे शुरू, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है वो फिर से आपका जो है वो शुरू होता है। तो एक बात बताओ, अगर 1 जनवरी को आपका रहा होगा मंडे, सोमवार, तो अगला सोमवार कब पड़ेगा, वीक में आपके पास कितने दिन होते हैं, 7 डेज। मतलब हर एक 7 दिन के बाद आपका मंडे आएगा, हर एक 7 दिन के बाद आपका सोमवार आएगा। तो अगर जो है वो हम एक में क्या कर लें, 7 ऐड कर लें, 7 ऐड कर लें, मतलब 8 तारीख को जो दिन पड़ा होगा वो 8 तारीख को फिर से मंडे पड़ा होगा। 8 तारीख को जो है वो फिर से मंडे पड़ा होगा। ठीक है, तो या तो 7 ऐड कर दे जाए और फिर 8 के बाद अगर फिर से हम बात करें तो इसमें फिर से हम क्या कर लेंगे, +7 कर लेंगे। मतलब 15 तारीख को फिर से मंडे पड़ेगा, 15 में फिर से हम 7 ऐड कर लें, मतलब 22 को जो है वो क्या पड़ेगा, फिर से मंडे पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। मतलब या तो बात करें हम 7 पे, या 7 का मल्टीपल, 7 का जो गुणांक होता है, जो हम लोग टेबल पहाड़ा जो भी पढ़ते हैं, 7 के मल्टीपल पे आए तो एग्जैक्ट आपका क्या आएगा, मंडे आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो सेम वेडनेसडे को आपका कौन सा पड़ रहा है, 3rd। वेडनेसडे को जो है बुधवार को कौन सा दिन होगा, 3 तारीख पड़ रहा होगा। तो 3 में अगर हम 7 जोड़ लें, अगला बुधवार कब पड़ेगा, 10 तारीख को पड़ेगा। उसके अगला बुधवार कब पड़ेगा, 10 में फिर 7 जोड़ लिए
तो 17 को, 17 के बाद फिर कब पड़ेगा, तो 24 को। मतलब हम साथ 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 ऐड करते जाए तो वो आप बुधवार 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 आते जाएगा। तो जिस डेट को भी अगर हम लेकर के चलें तो उसमें साथ ऐड करते जाएं तो सेम वही डेट जो है वो वही दिन जो है वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, है कि नहीं है। साथ ऐड करते जाए या 7 का जो है वो मल्टीपल हम ऐड करते चले उसमें, तो सेम वही दिन जो है वो आपका रिपीट करेगा। ठीक है। तो एक बात बताओ, 1 जनवरी को सपोज आपका क्या होगा, मंडे है, 1 जनवरी को आपका सोमवार है, तो 30 जनवरी, चलिए 30 जनवरी को, 30 जनवरी को जो है वो कौन सा दिन पड़ेगा, 30 जनवरी 01, 30 जनवरी 01 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग अभी देखते हैं। तो एक बात बताओ, साथ 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 ऐड करते चले, ठीक है। तो 1 में 7 7 ऐड करते जाए तो कहाँ तक पहुँच गए हम, 7 4 जा 28। तो 1 में कितना ऐड कर लिए, 28। ठीक है। तो 29 जो होगा, 29 जो होगा वो आपका क्या पड़ रहा होगा, फिर से सोमवार पड़ रहा होगा, फिर से सोमवार पड़ रहा होगा। तो 29 से ये कितना दिन एक्स्ट्रा आपके पास है, 29 जो है 2 दिन आपके पास गया एक्स्ट्रा, 29 30। ठीक है, एक दिन बेसिकली 29 से 30 एक दिन जो है वो गया। तो अगर 29 को आपका सोमवार पड़ रहा होगा, 29 को क्या पड़ रहा होगा, सोमवार पड़ रहा होगा, तो 30 को क्या पड़ेगा, मंगलवार, ट्यूसडे। मंगलवार ट्यूसडे। अब आप बोलोगे तो इतना हम 7 7 7 ऐड करते चले, तो 7 आपको ऐड नहीं करना है। करना बेसिकली आपको क्या है, जो भी आपके पास डेट दिया हुआ रहे, जो भी आपके पास डेट दिया हुआ रहे, और जो आपको दिया हो रहा है, जैसे अभी दिया हुआ है क्या, 1 जनवरी को क्या है, सोमवार, मंगल सोमवार है। तो 30 जनवरी से आपसे पूछा, क्या करते हैं, इन दोनों का जो है वो हम डिफरेंस ले लेते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो जैसे ही इन दोनों का हम डिफरेंस लिए तो 30 में से 1, 30 में से क्या करते हैं 1 कर लिए, तो 30 में से 1 गया, कितना आ गया 29, 29 आया, 29। 29 को हम क्या कर लेते हैं, अब 7 से डिवाइड कर लिए, 7 से डिवाइड किए तो क्या आया, 28, 1/7। जो ये आपके पास रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा, वही आपके पास एक्स्ट्रा दिन है, वही आपके पास एक्स्ट्रा दिन है कि नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा दिन आपके पास होता है, ये क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये जो है वो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। समझ गए। जैसे एग्जैक्ट अगर मेरा यहाँ 28 आता तो एग्जैक्ट कट जाता। सपोज 29 तारीख को पूछ रहा होता तो 29 में से 1 करते तो क्या आता, 28 आता। 28 से 7 डिवाइड कर लेते तो वो कट गया होता, तो रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। अगर रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब सेम वही डे रिपीट कर रहा होगा, सेम वही दिन जो है वो रिपीट आपका कर रहा होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, जो आपके पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, 1 2 3 4 कुछ भी आ रहा हो, तो क्या करेंगे, उस दिन में हम ऐड करते हुए चलेंगे। सपोज यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 2 आता तो क्या करते, मंडे में जो है वो हम 2 दिन ऐड कर लेते। तो मंडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। ठीक है। तो अगर हम 31 तारीख की बात कर रहे होते, 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो 31 जनवरी को जो है वो मेरा कौन सा दिन होगा, बुधवार या वेडनेसडे। समझ गए होगे यहाँ तक कि बेसिकली हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे तो ये 1 महीने का है तो बड़ा इजी दिखा। अगर आपका मंथ चेंज हो, ईयर चेंज हो, तो फिर कैसे जो है वो करेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है वो देखते हैं कुछ और चीज़ों को, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले आप एक बात बताओ,
ठीक है, जनवरी टू दिसंबर, ये आपको हर महीने में कितने कितने दिन होते हैं वो आपको जो है वो ध्यान होना चाहिए कि कितने दिन होते हैं। एक तो ये सबसे पहला चीज़। अब एक बात बताओ, जनवरी की अगर हम बात, अच्छा हम लोग बचपन से एक चीज़ और सीखते आए हैं, अगर आप ये जानते हो कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो है वो आपका जो ऊपर अपर वाला पार्ट होता है, उठा हुआ पार्ट होता है, इसको हम लोग काउंट करते हैं 31 से। जो डाउन पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं 30 से काउंट करते हैं। तो जनवरी से काउंट करना शुरू करते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करके भी आप जो है वो बचपन से हम लोग काउंट करते आए हैं कि किस महीने जो है वो कौन सा दिन होता है। ठीक है, तो जनवरी में आपके पास कितने दिन होते हैं, सॉरी जनवरी 31 से शुरू होते हैं। अच्छा, फरवरी जो होता है इन जनरल आपके पास कितना होता है, 28 दिन का। फरवरी जो है इन जनरल आपके पास 28 दिन का होता है, लीप ईयर के अलावा। लीप ईयर में जो होता है वो फरवरी जो होता है वो आपका 29 दिन का होता है। अब लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं वो हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे, बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि लीप ईयर आपके पास नहीं होता है, तब आपका फरवरी जो है वो 28 दिन का होगा। मार्च वापस 31, 30, 31, 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये आपका दिन लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको हम 7 से डिवाइड कर लें, क्या कर लें 7 से डिवाइड कर लें, तो 7 से अगर हम डिवाइड कर लें तो इसमें ऑड डे जो बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा, तो जनवरी में आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा, +3। जनवरी में आपके पास एक्स्ट्रा कितना दिन जाएगा, 100 चौक 28, 3 आपके पास एक्स्ट्रा बचा, तो 31 वाले में कितना एक्स्ट्रा जाता है, +3। और फरवरी में कितना जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, 0। तो अगर लीप ईयर है तो सेम वही दिन काउंट होगा। मार्च में फिर से +3, अप्रैल में +2, +3, +2, +3, +3, +2, +3, +2 और +3, यही आपके पास एक्स्ट्रा दिन जो है वो होंगे। ठीक है, यही होंगे आपके पास एक्स्ट्रा दिन, कि जो हर मंथ में, जनवरी में आपके पास 3 एक्स्ट्रा दिन होंगे, मार्च में जो है वो कितने होंगे, +3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो सपोज, चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात कर लें, अगला क्वेश्चन अगर आपके जैसे फर्स्ट वाला अभी था, क्या था कि 1 जनवरी 1 को कौन सा दिन था, मंडे, सोमवार। ठीक है, तो आपको अगर दिया हो कि आप एक बात बताओ, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा, तो क्या करेंगे, 1 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो जनवरी में कितने आपके पास एक्स्ट्रा दिन आ गए, 3, तो हम काउंट करते जाएंगे, जनवरी में कितना दिन हो गया आपके पास एक्स्ट्रा, +3। फरवरी कितना दिन हो गया, 0। मार्च +3, +2, तो जनवरी से अक्टूबर तक, अच्छा 1 अक्टूबर को हम लोग काउंट करेंगे नहीं, कहाँ तक काउंट करेंगे हम लोग जो है वो काउंट करेंगे सितंबर तक। कहाँ तक काउंट करेंगे, सितंबर तक। ठीक है, क्योंकि हम जब डिफरेंस लेते हैं तो एक दिन तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं उसमें, तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे, 1, 2, 3 मई तक पहुँचे, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा, फरवरी में 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यही आपके पास एक्स्ट्रा दिन पहुंच रहे हैं। सबको काउंट कर लिए, तो 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12 और 3, 15, 15 और 2, 17, 17, 2, 19, 19 और 2 कितना पहुंचा, 21 दिन। ठीक है, 21 दिन आपके पास पहुंचा। आप जैसे चाहो वैसे क्या करते हो, कैलकुलेट, आइदर
हम क्या कहिए, तीन 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 को एक साथ कर लिए तो तीन बेसिकली कितना, 1 2 3 4 और 5, तो 5 दिया 15, और 2 कितना, 1 2 और 3, तो 2 दिया 6, 15 और 6 कितना हो गया 21। तो टोटल जो है वो 21 दिन एक्स्ट्रा आपके पास आया है। टोटल जो है वो कितना आया है आपके पास, 21 दिन एक्स्ट्रा आया है। तो हम पहले बात किए कि जो भी आपके पास दिन आते हैं, जो भी आपके पास दिन आते हैं, क्या करते हैं हम उसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 से जैसे ही 21 को डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या आता है, 3 से एग्जैक्ट कट गया, मतलब रिमाइंडर जो बचा आपके पास, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, 0। तो 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 1 अक्टूबर को जो भी है वो मंडे ही होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे 1 अक्टूबर आप बोल रहे हैं, आप 10 अक्टूबर बताइए, कब बताइए, 10 अक्टूबर की बात कीजिए। तो सितंबर तक हम लोग जोड़ लिए, कितना आ रहा है 21। अब एक बात बताओ, 10 अक्टूबर की बात किए तो हम बात किए कि अभी डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस लेंगे तो अक्टूबर में कितना दिन ऐड करेंगे इसमें, 21 प्लस 9, क्योंकि 10 अक्टूबर तो आप पूछ ही रहे हो, तो काउंट हम लोग कहाँ तक करेंगे, 9 अक्टूबर तक करेंगे। तो 21 तो आया है आपके पास सितंबर फुल, 21 में क्या कर लिए, 9 ऐड कर लिए, तो 29 और 21 और 9 कितना हो गया 30। 30 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ गया, 7 चौका 28, 2/7। तो रिमाइंडर आपके पास कितना बच गया, 2। रिमाइंडर जो है वो कितना आया आपके पास, 2 आया। तो यही आपके पास ऑड डे है, यही आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा डे है। तो मंडे में, सोमवार में अगर हम 2 दिन जोड़ेंगे, मंडे में अगर हम 2 दिन ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, वेडनेसडे। मंडे में अगर हम 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें आप समझ चुके होंगे कि जब आपका मंथ का डिफरेंस दे, या क्या आप करे डिफरेंस आपका नॉर्मली एक ही महीने में दे, तो उन दोनों के बीच का हम क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप +3 0, आपको अगर ये इशू है आप डायरेक्ट 31 28 31 30 ये ऐसे भी काउंट कर सकते हो। अच्छा, इसको हम बस किए क्या, छोटा कर दिया, और छोटा इसीलिए सिर्फ किए कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इजी पड़े, क्योंकि 31 31 आप जोड़ रहे हो सकते हैं आपसे थोड़ा सा बड़ा डिजिट जब हम प्लस माइनस करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 7 से डिवाइड करके। तो अभी हम लोग जो है वो देखें कि आपके पास अगर सेम मंथ में पूछे कि कोई डेट दिया हुआ किसी और डेट को पूछ रहा है तो कैसे निकलेगा, या अलग अलग मंथ पे दिया हुआ रहे तो वो भी हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अब बात करें कि अगर सपोज साल दिया हुआ अलग रहे, तो साल में हम लोग बात करेंगे अभी कि आपके पास लीप ईयर की बात भी की है कि लीप ईयर आपके पास होता है, तो लीप ईयर वाले कंडीशन पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। तो लीप ईयर जो होता है, अब आप बोलोगे कि लीप ईयर सर 4 से डिवाइड कर दीजिए वही लीप ईयर हो गया, बट ये कंफर्म है नहीं कि जो 4 से डिवाइड करने के वही लीप ईयर होगा। तो एक बात आप बताओ, क्या 1900 जो है 1900 ये लीप ईयर है, आप बताओगे कि 4 से तो डिवाइड हो रहा है, 4 से जब हम डिवाइड किए तो क्या हो गया, ये लीप ईयर तो हो गया, कट गया, बट ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। तो ऐसा क्यों तो ऐसा हम इसीलिए बात करते हैं कि जब आप सेंचुरी की बात करते हो, जब आप सेंचुरी की बात करते हो, जैसे अभी हम लोग हैं 21st सेंचुरी में। अच्छा, ये सेंचुरी होता क्या है, जैसे फर्स्ट सेंचुरी की अगर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेंचुरी कब से कब तक रहा होगा, 1 to 100 ईयर, 1 से लेके 100 साल तक जो है वो फर्स्ट सेंचुरी रहा होगा। सेकंड सेंचुरी कब रहा है, सेकंड सेंचुरी जो है वो होगा सेकंड सेंचुरी आपके पास होगा 101 से 200 तक। थर्ड सेंचुरी आपके पास होगा 201 से 300 तक। फोर्थ सेंचुरी जो होगा वो 301 से 400 तक। फिफ्थ सेंचुरी 401 से थर्ड फोर्थ
5th। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास कंटिन्यू आते जा रहा है। तो 2001 से 2100 तक कब है? 21st सेंचुरी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। क्या कहा रहे थे? बस सर कैलेंडर का जो है वो कुछ क्वेश्चंस बच्चों को बता रहे थे कि कैसे जो है वो आप कैलेंडर जो है पहचान सकते हो, कैसे जो आप इजी वे में जो है वो बना सकते हो चीज़ों को। तो कैलेंडर में अभी हम लोग लीप ईयर देख रहे थे कि लीप ईयर को जो है वो कैसे काउंट करते हैं। इन जनरल हम लोग बात करते हैं तो कैलेंडर लीप ईयर पे लोग बोल देते हैं 4 से सर डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से जो है बढ़िया है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम भी चल रहा है। हाँ, और सारे एग्जाम एडीओ वगैरह सब आने वाले हैं कैलेंडर के। अभी तो बेसिकली आपका बैंक को छोड़ लेना, तो बैंक को छोड़ने के बाद आपका हर एक जितना आप एसएससी दे रहे हो, बिहार एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, हर एक में आपसे कैलेंडर क्लॉक से तो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो जोर शोर से लगे रहिए। हाँ, बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हेल्प कर पाए, उनको समझा पाए, वो उतना जो है। चलिए, तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में अभी हम लोग हैं 2001 से कितना तक? 2100 तक। तो जब हम सेंचुरी ईयर की बात करते हैं, तो सेंचुरी ईयर वाले में हम जो है वो कितना से डिवाइड करते हैं? जैसे हम अगर 100 की बात करें तो ये जो है वो क्या सेंचुरी ईयर पे हो गया। तो सेंचुरी ईयर वाले में जो है वो हम 400 से डिवाइड करते हैं। कितना से डिवाइड करना होता है? 400 में। अगर नॉर्मल आप लीप ईयर की बात कर रहे हो तब आप 4 से डिवाइड करते हो, बट सेंचुरी ईयर पे जब हम बात कर रहे होते हैं, 100 साल पे बात करते हैं, तब कितना से हम डिवाइड करते हैं? 400 से। तो फर्स्ट लीप ईयर जो सेंचुरी में होगा वो कब होगा? 400 के बाद कब होगा? 800, 1200, 1600, 2000 के बाद फिर पहुंचेंगे हम लोग 2400। यही आपका लीप ईयर चलेगा। तो आपका जितना इसके अलावा है, 200 हो, 300 हो, 500 हो, 600 हो, 700 हो, ये लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप ईयर पहचानना अभी हम लोग सीख चुके कि लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। अगर आपके पास सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करेंगे, अगर नॉर्मल ईयर आपके पास दिया हुआ हो तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि अगर हम लोग इन जनरल बात कर लें तो बोल देंगे कि 10 साल में सर 2 लीप ईयर हो गया, बट 10 साल में 2 लीप ईयर कंफर्म नहीं होता कि 10 साल में 2 लीप ईयर ही होगा। ठीक है, कभी कभी जो है वो 3 भी होते हैं, कभी कभी जो है वो 2 भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे सेंचुरी ईयर बीच में आया तो आपका क्या होगा? लीप ईयर वो नहीं आएगा, या और भी बेसिकली चीज़ें हैं। तो लीप ईयर पहचानना हम लोग सीख चुके हैं। चलिए अब पहुंचते हैं आगे। तो एक बात बताओ, एक साल में अगर लीप ईयर नहीं है तो कितने दिन होते हैं? 365। एक साल में जो है वो कितने दिन हुए? 365। तो अगर 365 को हम जो है वो डिवाइड कर लें 7 से, 365 को क्या करें? 7 से डिवाइड कर लें, तो क्या बनेगा? 7 से काट लिए तो 7 बचे 35, फिर एक आपके पास बचा 7 7 5 35, 1 5 15, तो 7 दूना 14 और एक रिमाइंडर 1/7। तो हर एक साल जो हम देख रहे हैं 1 डेज जो है वो आपका एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा जा रहा है, एक दिन जो है वो आपका एक्स्ट्रा जा रहा है हर एक साल में, अगर लीप ईयर नहीं होता है तो एक बात बताओ, अगर आपका 1 जनवरी सपोज मंडे है, 1 को 1 जनवरी फर्स्ट ईयर को जो है वो क्या है? आपका मंडे है, तो अगला साल 1 जनवरी क्या होगा? एक दिन उसमें ऐड कर लेंगे, एक दिन क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। सपोज 1 जनवरी हम बात करें, 1 जनवरी 2001 को जो भी दिन हो, ठीक है, तो 1 जनवरी 2002 को क्या दिन होगा? एक दिन उसमें क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए, पीछे भी सेम कंडीशन हम करते हैं। जैसे अगर पीछे जाना हो तो क्या करेंगे? एक माइनस कर लिए, एक जो है वो माइनस कर लिए। अच्छा एक सेकेंड,
अच्छा, बेसिकली हम लोग जब यहाँ देख रहे थे तो क्या देख रहे थे? मंडे में +1 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं, ठीक है। मंडे में अगर हम एक दिन माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? संडे को। मंडे में अगर 2 दिन माइनस हम करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? सैटरडे को। मंडे में अगर हम 3 दिन माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? फ्राइडे को। तो अगर मंडे से हम लेकर के चल रहे हैं तो ये क्या हुआ? +1 +2 +3 +4, ठीक है, +5 +6, तो ये +1 हो या -6 हो, मंडे से हम ट्यूसडे पे पहुंचेंगे। -6 -5 -4 -3 -2 और -1। तो आप +1 करो या -6 करो, बात बराबर होगा, सेम दिन पे हम लोग पहुंचेंगे। +2 करो या -5 करो, सेम दिन पे जो है वो हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, तो लीप ईयर का बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे। तो इन जनरल अगर लीप ईयर ना हो तो कितना दिन आपका एक्स्ट्रा होता है? एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा होता है, तो हम लोग एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे उस पर। अगर आपका लीप ईयर हो तो एक बात बताओ, लीप ईयर वाले में कितना दिन होता है? 366। अगर आपके पास लीप ईयर है तो लीप ईयर अगर है 366 है तो 7 से डिवाइड कर लिए तो कितना आ गया? 52, 2/7। मतलब 2 जो है वो आपके पास क्या है? एक्स्ट्रा डे है। तो लीप ईयर वाले कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। चलिए, अब हम लोग एक जो है वो क्वेश्चन पे जो है बेसिकली आते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? 1 जैन 01 तो क्या है? सोमवार, मंडे। तो एक बात बताओ, 1 जनवरी 5 की अगर बात कर लें कि कौन सा दिन होगा? तो 1 से 5 तक हम लोग पहुंचते हैं, 1 से 5 तक पहुंचते हैं। 2 पहुंचेंगे, 2 में क्या होगा? 1 दिन बढ़ जाएगा, 3 में 1 दिन और बढ़ेगा, 02 कितना बढ़ेंगे हम लोग? 1 दिन। 03 कितना बढ़ेंगे? 1 दिन, 1 दिन बढ़ेंगे। 04 कितना बढ़ेंगे? 1 दिन। अब आप बोलोगे कि सर 04 है तो 4 तो आपका लीप ईयर हो गया, 4 जो है वो लीप ईयर हो गया, तो 4 में जो है वो आप 1 दिन बढ़ा रहे हैं। अभी आप बोल रहे हो कि लीप ईयर वाले में हम क्या करेंगे? 2 दिन बढ़ाएंगे। तो बाबू एक बात बताओ, हम बात करें 1 जनवरी की। 1 जनवरी 04 को जो है लीप ईयर कब आएगा? फरवरी वाले में। तो जब फरवरी हम काउंट करेंगे वो, तब हम उसको काउंट करेंगे। 1 जनवरी की अगर बात करें तो वो तो लीप ईयर से पहले वाला सीन है। लीप ईयर आपके पास कब आता है? फरवरी में 28 की जगह 29 दिन आता है। तो कभी भी अगर हम 28 दिन तक भी अगर काउंट कर रहे होंगे, 4 की बात कर रहे हैं, अगर 28 फरवरी तक भी हम काउंट कर रहे होंगे तो लीप ईयर से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दिन तो अभी तक वही है। कब मेरा लेना देना होगा? जब 28 फरवरी के बाद की बात कर रहे होंगे। हम लोग 28 फरवरी के बाद की बात कर रहे होंगे, तो हम लोग 4 से जब 5 पे पहुंचेंगे, 4 से जो है 5 पे पहुंचेंगे, तो इसमें आपका 4 क्या है? 2004 की बात करें, 04 4 से डिवाइड है तो बेसिकली ये लीप ईयर हो गया। तो ये 4 फरवरी जो आपके पास आएगा, फरवरी का महीना आएगा, वो 29 दिन का लीप ईयर होगा। तो 4 से 5 में कितने दिन हम लोग बढ़ेंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। तो टोटल कितना दिन हुआ आपके पास? 1 2 3 और 2 5 दिन। 5 दिन बढ़े तो सोमवार, मंडे से अगर 5 दिन आप ऐड करते हो, मंडे से जो है वो 5 दिन आप ऐड करते हो, तो कहाँ पहुंचेंगे? मंडे से अगर हम 5 दिन ऐड कर रहे हैं तो पहुंच जाएंगे हम लोग सैटरडे। सैटरडे या शनिवार, ठीक है। तो लीप ईयर को बेसिकली हम लोग ऐसे करके काउंट करते हैं। अगर लीप ईयर आपका उससे पहले दे रहा है तो 1 दिन काउंट करेंगे, अगर लीप ईयर आ जा रहा है तो फिर क्या करेंगे? 2 दिन काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग अभी समझ गए कि कैसे बेसिकली हम लोग
काउंट करते हैं। अब इस पे आधारित हम लोग, अभी तक आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे आराम से, बहुत इजी वे में। अब आपको उम्मीद करें कि आपसे जो है वो क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि कहाँ तक हम लोग जो है वो चीज़ों को समझे हैं। चलिए, तो आपके पास दिया हुआ है 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन है, गुरुवार। तो एक बात बताओ, 1 जनवरी 27 को कौन सा दिन होगा, एक साल की बात कर रहे हैं, और एक साल में हम लोग अभी बात किए कि कितना दिन बढ़ता है, एक दिन। तो अगर गुरुवार है तो अगला दिन एक दिन बढ़ाएंगे गुरुवार से, तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार, फ्राइडे। बस देखिए और आंसर बना दिए, खत्म खत्म। टाइम लगना है आपको, कुछ नहीं लगना है, आप बस देखोगे और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जहाँ कुछ डिफरेंस होगा वहाँ हम लोग करेंगे और आपका आंसर आपके पास रेडी हो गया। समझ, ये हम लोग समझ चुके हैं कि एक साल में कितना होता है, एक दिन का गैप। अब आप देखोगे 26 आपका लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर होता तो फिर क्या करते हम लोग, 2 दिन ऐड करते, हम लोग जो है वो 2 दिन ऐड करते। ठीक है, यहाँ तक चीजें आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बताओ, कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ तक आप जो है वो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर कुछ दिक्कत है तो आप बताओगे कि हाँ सर यहाँ पे ये इशू है, ये चीज़ समझ नहीं आया, तो वो आपको जो है वो रिप्लाई किया जाएगा, आपको बताया जाएगा फिर से। चलिए, अब अगला देखते हैं हम लोग। अगर 1 मार्च को क्या है, सोमवार है, 1 मार्च को क्या है, सोमवार है, तो पूछ रहा है कि 1 नवंबर को जो है वो कौन सा दिन होगा। 1 नवंबर को बेसिकली कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, 1 मार्च को हम लोग देख रहे हैं, 1 मार्च को सोमवार है, तो 1 नवंबर को तो क्या करेंगे हम लोग, मार्च टू नवंबर काउंट करते हैं, मार्च टू नवंबर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो मार्च में कितना हम लोग ऐड करते हैं, +3, मार्च में कितना ऐड करते हैं, +3, अप्रैल में +2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। क्योंकि 1 नवंबर की तो बात आपसे किया जा रहा है, तो आप नवंबर तक ऐड, अक्टूबर तक जो है वो ऐड करते हो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिया, 15, 2 कितना, 1 2 3, 15 और 6 21, 21 को अगर 7 से डिवाइड कर लिए क्या हो गया, 3, एग्जैक्ट कट गया। तो जहाँ एग्जैक्ट कट जाता है मतलब रिमाइंडर कितना हुआ, 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो सोमवार है, तो कौन सा दिन होगा, सेम वही दिन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आप बात करोगे ये कुछ दिया हुआ नहीं है कि कब, तो आज से आप काउंट कर लो, आप जो है वो क्या करो, आज से काउंट कर लो। ठीक है, आप आज से काउंट कर लेते हो, या जिस दिन को आपको ठीक लगे उस दिन से आप क्या करते हो, काउंट कर लेते हो। 15 अगस्त 2047 को आपसे पूछा जा रहा है, 15 अगस्त 2047 को जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात बताओ, अभी जो है आज हो गया आपके पास, एक सेकंड आज कितना है, 13 14, एक सेकंड, ये लीजिए, डेट भी याद नहीं, 18 दिसंबर, थर्सडे। आज कितना है आपके पास, 18 दिसंबर, दिन गुरुवार, थर्सडे, 18 दिसंबर थर्सडे। तो एक बात बताओ आप, 18 दिसंबर को अगर थर्सडे है, 18 दिसंबर को अगर थर्सडे है, तो फर्स्ट जनवरी को जो है वो कितना, कौन सा दिन होगा। तो इसमें डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 14। इसमें डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 14। 18 और फर्स्ट का अगर हम डिफरेंस ले लिए तो कितना आएगा, 14।
क्योंकि दिसंबर बेसिकली आपका 31 दिन का होगा। तो 14 को अगर हम 7 से डिवाइड कर लिए तो रिमाइंडर क्या आया? 0। एग्जैक्ट कट रहा है पूरा पूरा। तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? थर्सडे। 1 जनवरी को जो है वो सेम यही दिन होगा। चलिए, होगा कि नहीं होगा ये आप बताओ पहले। चलो, तो 1 जनवरी को जो है वो सेम थर्सडे आपके पास आ रहा है। अब एक बात बताओ, ये हम बात कर रहे हैं अभी 1 जनवरी। 1 जनवरी जो है वो कब आपके पास पहुंच गए? 2026। तो 2026 से आप पहुंच जाते हो 47 तक। 2026 से जो है वो आप 47 तक पहुंचते हो। कितने साल का गैप है? 21 साल का। 21 साल का गैप है। तो 21 साल का गैप है, मतलब 21 दिन तो बढ़ेगा बिना लीप ईयर के। बिना लीप ईयर के 21 दिन बढ़ेगा। अब इसमें लीप ईयर कितने आते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है लीप ईयर जितने आएंगे वो क्या करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे। तो एक बात बताओ, 26 से लेकर के 27 तक 47 तक कितने लीप ईयर आपके पास है? तो एक बात 28 आपका लीप ईयर होगा, 32 आपका लीप ईयर होगा, 36 आपका लीप ईयर होगा, 40 आपका लीप ईयर होगा और 44 भी आपका लीप ईयर होगा। होगा कि नहीं होगा? 44 के बाद फिर कौन सा होगा? 48, 48। तो लीप ईयर कितने आपके पास आ गए? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 लीप ईयर हो गए। तो 21 में जो है वो 5 हम लोग ऐड भी करेंगे। तो 21 में जो है वो 5 ऐड कर लिए और 21 को अगर 7 से बेसिकली हम डिवाइड कर रहे थे तो एग्जैक्ट कट रहा था 3 बार में। तो एग्जैक्ट सिर्फ आपके पास ऑड नंबर, ऑड डे कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। ऑड डे कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, 1 जनवरी की अगर हम बात करें, 1 जनवरी की बात करें कब? 2047। कौन सा दिन होगा? यही 5 दिन इसमें ऐड कर लेंगे। थर्सडे। थर्सडे में जो है वो 5 दिन हम लोग ऐड कर लेंगे। तो थर्सडे में 5 दिन ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 दिन हम पहले चले गए, 2 दिन हम पीछे चले गए। ट्यूसडे या मंगलवार। 1 जनवरी 2047 को क्या आ रहा है? मंगलवार आ रहा है। अब एक बात बताओ, 1 जनवरी 47 को अगर मंगलवार आ रहा है और आपके पास दिया हुआ है कब? 15 अगस्त की बात। तो जनवरी हम लोग काउंट करें, जनवरी में कितना? +3, 47 लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी कितना? 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त। अगस्त आप कितना है? 15 अगस्त को पूछ रहा है तो कितना दिन काउंट करेंगे? 14, 14 दिन काउंट करेंगे। 14 दिन। तो आपका कितना आ गया? 1, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 12 और 4 17, 17 और 14 31। 31 को डिवाइड कर लिया किससे? 7 से। 7 से डिवाइड कर लिए तो कितना आ गया? 7 चौका 28, 28 3 31। आपके पास रिमाइंडर कितना बचा? 3। रिमाइंडर कितना बच गया? 3 दिन। तो एक बात बताओ, 1 जनवरी को कौन सा दिन हमारे पास आ रहा था? मंगलवार। ठीक है। एक 2 3 4 4 12 12, 1 2 3 4 4 12 12 4 16, सॉरी 30 आपके पास पहुंच रहा है। 1 2 3 4 4 12 12 4 16, 16 और 14 30। कितना पहुंचा? 30। 30 पहुंचेगा तो रिमाइंडर कितने दिन आ रहे हैं? 2 दिन। 7 को 28 और 2 30। रिमाइंडर कितने दिन आपके पास आ गए? 2 दिन। तो 1 जनवरी 47, 1 जनवरी 47 को कौन सा दिन आया था मेरा? मंगलवार। मंगलवार में 2 दिन ऐड करें तो कौन सा दिन आएगा? थर्सडे, गुरुवार। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कोई भी डेट आराम से जो है वो ऐसे करके निकाल सकते हो। लगा इसमें आपका कुछ मुश्किल?
3 2 3 2 1 2 जो भी आपके पास मंथ होगा उसमें 3 या 2 ऐड करते जाएंगे। साल होगा उसमें क्या करते जाएंगे, एक एक साल बढ़ाते जाएंगे। जो लीप ईयर आएगा उस वाले में क्या करेंगे, 2 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप कोई भी साल आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलो अब अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 1 तारीख को कौन सा दिन है, रविवार। 1 तारीख को रविवार है, पूछ रहा है क्या 18 तारीख। 18 तारीख, अच्छा ये 31 दिन लिखा हुआ है, इससे अब अपना कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप पूछ रहे हो 18 तारीख को, तो वो 30 हो 31 हो 28 हो, कोई लेना देना अपना नहीं है, क्योंकि आप उसी महीने की बात कर रहे हो। तो 18 तारीख को अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो डिफरेंस ले लिए, कितना हो गया 17। 17 को क्या कर लिए, 7 से डिवाइड कर लिए, क्या हो गया एक्स्ट्रा, रिमाइंडर कितना दिन हो गया, रिमाइंडर आपके पास आ गया 3 दिन आया, रिमाइंडर 3 दिन। तो रविवार में क्या करते हैं हम, 3 दिन ऐड कर लेंगे। रविवार में 3 दिन ऐड कर लिए तो कौन सा डे हो गया, वेडनेसडे, बुधवार। ठीक है, चीजें आसान लग रही हैं आपको कि नहीं लग रही हैं, अब ये बताओ आप। आज से 11 दिन पहले, आज से 11 दिन पहले कौन सा था, शुक्रवार। तो आज से 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। एक बात आप बताओ, कब हम बात कर रहे हैं, 11 दिन पहले और 16 दिन बाद के। ठीक है, तो ये हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, 16वां दिन नहीं बात कर रहे हैं, 16 दिन बाद की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों के बीच में गैप दिया हुआ है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इन दोनों को क्या कर लेंगे, तो 11 और 16 को ऐड किए तो कितना बन गया, 27 बन गया। टोटल 27 दिन का गैप बना। तो 27 को अगर 7 से डिवाइड कर लिए तो रिमाइंडर आपके पास कितना बच गया, 6 दिन बचा। मतलब 6 दिन हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। तो 6 दिन हम प्लस जाएं या 1 दिन माइनस जाए, बात बराबर है। ये हम लोग बात कर चुके हैं कि 6 प्लस जाओ 1 माइनस जाओ, बात बराबर है। तो फ्राइडे, शुक्रवार, इसमें हम 1 दिन अगर पहले जाएंगे तो कौन सा दिन पहुंचेंगे हम, थर्सडे, गुरुवार, है कि नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। 23वीं तारीख, 23वीं तारीख को कौन सा है, रविवार। तो 2 सप्ताह और 4 दिन बाद, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, कब बात कर रहे हैं हम लोग, पहले की बात कर रहे हैं। तो ये बात की कि पहले हो या बाद, पहले हो तो माइनस करेंगे, बाद हो तो प्लस करते हैं। तो 2 सप्ताह को तो हम ऐसे ही काट ले कि बात किया कि वीकली बेसिकली आपका वही दिन होगा। अगर 2 सप्ताह होता तो वही संडे पड़ता, वही संडे पड़ता। तो हमको क्या करना है, सिर्फ 4 दिन माइनस करना है। तो 4 दिन हम माइनस कर लें या 3 दिन प्लस कर लें, बात बराबर है। 4 दिन माइनस कर लें या 3 दिन प्लस कर लें, क्योंकि 4 ही दिन आपके पास एक्स्ट्रा हमको पीछे जाना है। तो आप एक बात बताओ, संडे में, रविवार में अगर हम 3 दिन प्लस कर लिए तो कौन सा दिन पड़ गया, बुधवार। आ गया कि नहीं आ गया, बुधवार। ठीक है, तो यही हम आपको बोले कि आज जो है वो कैलेंडर से जितने क्वेश्चंस होंगे वो सब आप बनाना सीख जाओगे आराम से। आपको एक भी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना हो, कभी भी आपसे कुछ भी दिया हुआ हो, चाहे कुछ भी निकालना हो। लीप ईयर हम लोग काउंट करना सीखे हैं कि लीप ईयर भी हम लोग काउंट करना सीख चुके हैं। तो एक बात बताओ, 1 से 100 अगर हम लोग लीप ईयर की बात कर रहे थे तो 100 वाला आपका लीप ईयर होता नहीं, 100 वाला बेसिकली आपका जो है वो लीप ईयर होता नहीं है। 2000 और 2100 के बीच में कितने लीप ईयर्स है, 2000 और 2100 के बीच में पूछ रहा है, बीच में पूछ रहा है। तो ये काउंट कहाँ से शुरू होगा, 2001 से, 2001 से बेसिकली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लीप ईयर 100 साल में हम लोग बात किए कि 100 साल जब भी आपका सेंचुरी ईयर होगा तो 4 से डिवाइड कर लिए तो क्या होना चाहिए, 25 लीप ईयर होना चाहिए। 25 लीप ईयर कब होगा, जब ये सेंचुरी ईयर भी जो होगा वो लीप ईयर होगा तब। अगर ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है तब ये कितना होगा, 24। हम लोग अभी लीप ईयर पे बात की, क्योंकि 4 से बेसिकली 100 कट रहा है कितने बार में, 25 बार में। तो 100 तो आपका लीप ईयर नहीं है, तो इसमें क्या कर लेंगे, 1 माइनस कर लिए। ठीक है, तो इन जनरल अगर आपका सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है तो एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं, 24 साल।
ठीक है। अगर सेंचुरी लीप ईयर है तब आपके कितने लीप ईयर होंगे? 25। तो कितने इसमें हैं? 24, 24। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2004 की बात कर रहे हैं। ये हम लोग अभी बात किए थे कुछ देर पहले कि जब आपका लीप ईयर दिया हुआ हो, जैसे ये आपका क्या दिया हुआ है 2004 की बात कर रहा है, तो 2004 लीप ईयर है। 2004 क्या है? लीप ईयर है, बट इसमें फरवरी आपका काउंट नहीं हो रहा है। तो 4 लीप ईयर हो ना हो उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। तो एक बात बताओ, 2000 से 2004 तक पहुंचेंगे, 2000 से 2004 तक पहुंचे, कितना बढ़ा? 4 साल एक्स्ट्रा बढ़े हम लोग, हर एक साल में एक एक। लेकिन 2000 की बात करें तो ये सेंचुरी ईयर है और ये भी क्या है? लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर है। जब आप इसको 400 से डिवाइड कर रहे हो तो ये कट रहा है, तो 2000 क्या है आपका? सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर है, मतलब ये भी आपका एक दिन एक्स्ट्रा काउंट होगा। तो टोटल कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? 4 + 1 5। तो आप 5 प्लस करो या 5 2 माइनस करो। तो शनिवार में आप 2 दिन पहले चले जाओ तो शुक्रवार और थर्सडे। तो 1 जनवरी 2000 को 4 को कौन सा दिन हो गया? थर्सडे। ठीक है, चीजें समझ गए होगे, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे होगे आप बताओ? और समझ पा रहे होगे तो अपने दोस्तों और जितने भी रिलेटिव्स होंगे जो आपकी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, उनके साथ ये क्या कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो है वो कैलेंडर एक बार में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, सारे जो है वो जो भी इश्यूज हो वो खत्म हो जाए उनका। चलिए, किसी गैर लीप ईयर्स की बात कर रहे हैं, नॉन लीप ईयर की बात हम लोग कर रहे हैं कि 1 जनवरी को कौन सा दिन है? मंगलवार। तो 1 अक्टूबर को जो है वो कौन सा दिन होगा? तो ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जनवरी। और ये लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी कितना है? 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना हो गया आपके पास? 1 2 3 4 5, 5 या 15 और 2 है 1 2 3, 15 6 21। 7 से डिवाइड कर लिए, पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर आपका जो है वो कुछ नहीं बचता है। तो कौन सा दिन था आपके पास? ट्यूसडे। ट्यूसडे था, तो आगे भी जो है वो ट्यूसडे ही होगा। अच्छा ये एक्चुअली टाइपिंग वाला शायद आपके पास जो है वो एरर कर दिया होगा, ट्यूसडे को ये थर्सडे लिख दिया। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा आपके पास? ट्यूसडे। समझ चुके हो? बनाना कोई इशू नहीं है, ठीक है। टाइपिंग में इधर उधर लिखने में जो है जल्दी जल्दी में जो है लोग कर लेते हैं इधर उधर, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ आपके पास ट्यूसडे होगा। पूछ रहा है कि 2017 के बाद कौन सा ऐसा कैलेंडर वर्ष होगा जो बिल्कुल वही होगा? कैलेंडर वर्ष क्या होगा? एग्जैक्ट सेम होगा। कौन सा जो है वो आपका 17 के बाद कैलेंडर वर्ष जो है वो एग्जैक्ट सेम होगा। तो एक बात बताओ, 17 से हम लोग काउंट करें, हालांकि इसको एक लाइन में भी हम लोग समझ कर सकते हैं, बट समझते हैं। 17 से अगर हम 18 में गए, कहाँ गए? 18 में गए, तो +1 करेंगे। 18 से अगर हम कहाँ गए? 19 में गए, फिर +1 करेंगे। 19 से जो है 20 गए, फिर से +1 करेंगे। 20 से जब हम 21 में गए, 1 जनवरी की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो 20 आपका क्या है? लीप ईयर है। 20 आपका लीप ईयर है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 2 ऐड कर लेंगे। तो कितना आपके पास हो गया? 1 1 2 3, 3 2 5। फिर 21 से 22 में गए तो 1 बढ़े, और 22 से 23 में गए तो यहाँ भी +1 किए, ठीक है। तो ये पहुँच गए आप 5 और 2 7, मतलब अब कितने साल बढ़े? 6। 18 17 से 23,
तो एग्जैक्ट जो है वो सेम कैलेंडर कौन सा होगा, 2023। अब आप बोलोगे कि तो सर अगला जो है हम क्या किए, 17 में 6 जोड़ लिए, 17 6 23, नॉर्मली यही 17 में 6 साल जोड़ लिए, चूंकि 6 साल होता है, एक आपके पास लीप ईयर आ गया तो 6 1 7 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो सेम कैलेंडर आ गया। तो 17 और 6 23, मतलब 23 में फिर से हम अगर 6 जोड़ लें, 23 6 29, 29 भी आपके पास जो है वो लीप ईयर होना चाहिए, सेम कैलेंडर वर्ष होना चाहिए, लीप ईयर नहीं, सेम कैलेंडर वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं होगा ये आप बताओ। 23 से जैसे ही हम 29 पे पहुँचते हैं, तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास लीप ईयर कितना था, 20, सिर्फ एक साल था। 23 से जैसे ही हम गए, 24 आपके पास लीप ईयर बना, 24 के बाद कौन सा लीप ईयर बनेगा, 28 भी आपका जो है वो लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर यहाँ कितने हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं। तो ये फिर आपके पास जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि 6 साल अगर आप जोड़ोगे तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 29 जो है वो आपका सेम कैलेंडर ईयर नहीं होगा। तो जब भी आप देखोगे 2 लीप ईयर बीच में आ गए, 6 साल में 2 लीप ईयर आ गए, तो एग्जैक्ट सेम कैलेंडर वर्ष नहीं होगा। तो उसमें क्या करेंगे, फिर इसमें हम 5 ऐड कर लेंगे। 23 में क्या किए, 6 जोड़ लिए, 29 हो गया। 29 में क्या करेंगे, फिर 5 जोड़ लेंगे, 29 और 5 34। अब 5 क्यों जोड़े, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यहाँ 2 लीप ईयर आ गया, तो एक दिन तो हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ जो 6 जोड़ रहे थे, 6 की जगह कितना जोड़ लेंगे, 5 जोड़ लेंगे। मतलब यहाँ 6 पे बढ़ रहा है, और यहाँ जो है अगर 2 लीप ईयर आ जा रहा है आपके पास, तो 11 साल में अगर 2 लीप ईयर आपको आ जा रहा है 6 साल में, तो 11 साल में सेम वही कैलेंडर ईयर आपके पास अवेलेबल मिलेगा। तो 23 के बाद फिर कब मिलेगा वो एग्जैक्ट, 23 और 11 जोड़ लिए तो 2034 में सेम वही कैलेंडर आपको दिखेगा, A to Z कॉपी पेस्ट। ठीक है, समझ गए होगे कैसे हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। चलो अब पूछ रहा है कि 23 और कौन सा न्यूनतम वर्ष जो है 23 जैसा ही कैलेंडर होगा। अच्छा, अभी हम लोग ये बात कर ही चुके, 23 से लेकर के, तो 23 के बाद कौन सा कैलेंडर वर्ष सेम होगा, तो 2034। ठीक है, 2034। अच्छा, ये बेसिकली क्या बोल रहा है, परसों मेरा जन्मदिन था। अच्छा, ये बात तो हमको भी नहीं पता था कि परसों मेरा जन्मदिन था। अगला रविवार ठीक 5 दिन बाद है, तो जन्मदिन जो है वो किस दिन था, ये कथन कब कहा गया है, बुधवार को। अच्छा, एक बात बताओ, सपोज हम बोले कि परसों मेरा जन्मदिन है, तो कब हम बात कर रहे हैं, आज से 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं, आज से 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट अगर आपको बुधवार को दिया गया है, अगर ये स्टेटमेंट बुधवार को दिया गया तो बुधवार से 2 दिन पहले चल लेंगे। तो बुधवार से 2 दिन पहले जाएंगे तो कौन सा दिन होगा, सोमवार, मंडे। क्या इसमें करना है, अब ये बेसिकली आपको एक लाइन एक्स्ट्रा दे दिया है झूठ मूठ सोचने के लिए कि आप उसमें उलझे पड़े रहो। तो डायरेक्ट हमको किससे लेना देना है। अब सपोज आज हम बोले कि 3 दिन पहले मेरा जन्मदिन था, तो आप क्या करेंगे, आज से हम 3 दिन माइनस चले जाएंगे, या ये दे यस्टरडे दे, या डे बिफोर यस्टरडे। अगर सपोज ऐसा दे कि डे बिफोर यस्टरडे, तो डे बिफोर यस्टरडे अगर इंग्लिश में ऐसा करके दे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल से 1 दिन पहले। ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे मतलब क्या होता है, कल से 1 दिन पहले। अब यहाँ डे बिफोर यस्टरडे की जगह 2 डे बिफोर यस्टरडे कर दे, तो मतलब और 1 दिन पहले। 3 डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे तो 1 दिन पहले हो गया, उससे 3 दिन और पहले, तो टोटल कितना दिन पहले हम लोग पहुँच गए, 4 दिन पहले। 4 डे बिफोर यस्टरडे, तो टोटल कितना दिन हम लोग पहले पहुँच गए, 5 दिन। ठीक है, तो ऐसे करके बेसिकली हम लोग प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, समझ गए होगे, यहाँ तक आराम से आप समझ पा रहे होगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कल से 3 दिन बाद गुरुवार होगा, यह वाक्य सप्ताह के किस दिन कहा गया होगा। कल से 3 दिन बाद आगे की बात कर रहे हैं, तो कल से 3 दिन बाद की अगर बात करें, मतलब कितना कर रहे हैं, +4 की बात कर रहे हैं। 3 दिन और कल, 3 और 1 4 दिन की बात कर रहे हैं। कौन सा दिन होगा, गुरुवार। तो 4 में क्या करेंगे, गुरुवार में हम 4 दिन क्या करेंगे, पहले आएंगे। गुरुवार में 4 दिन
पहले आएंगे। तो गुरुवार से अगर हम 4 दिन पहले चले जाएं या गुरुवार में 3 दिन ऐड कर लेंगे, या तो 4 दिन पहले आ जाए या 3 दिन ऐड कर ले, सेम कंडीशन, ठीक है। तो कौन सा दिन मेरा आ गया? संडे, ठीक है, समझ रहे होगे यहाँ तक। चलिए, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले। अब एक बात बताओ, बीते हुए कल से 3 दिन पहले मतलब कितने दिन पहले की आप बात कर रहे हो? 4 दिन पहले की बात कर रहे हो। 3 दिन पहले और बीता हुआ कल, टोटल 4 दिन पहले की आप बात कर रहे हो। कौन सा था? बुधवार। तो आगामी कल से 2 दिन बाद, आगामी कल से 2 दिन बाद कितने दिन आगे की बात कर रहे हो आप? 3 दिन आगे की बात कर रहे हो। तो डिफरेंस बेसिकली कितना हो गया? 4 और 3। कितना हो गया? 4 और 3, 7 दिन। 7 दिन हो गया। तो एक बात बताओ, जैसे हम लोग बात किए 7 दिन पे सेम वही दिन होगा। तो अगर ये बुधवार था तो 7 दिन बाद भी बुधवार ही होगा, वेडनेसडे ही होगा। चलिए, इसी महीने की 2 तारीख को शुक्रवार है, वो महीना केवल कितने दिन का है? 30 दिन का। तो आखिरी तारीख को कौन सा दिन होगा? 30 दिन का है। सबसे पहले हम लोग यही निकालना सीखे थे, डिफरेंस लेकर के क्या करेंगे? 30 में से 30 में से 2 माइनस कर लिए, कितना हो गया? 28। 28 को 7 से डिवाइड कर लिए, कितने बार में कट गया? 4 बार में। रिमाइंडर क्या बचा? कुछ नहीं। तो रिमाइंडर जब नहीं बचा मतलब एग्जैक्ट सेम वही दिन होगा। तो शुक्रवार है मतलब आखिरी दिन को भी शुक्रवार ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करें कि आप लोग का जो है वो सारा जो भी इश्यूज होगा कैलेंडर से रिलेटेड वो हम लोग सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने भाई बंधु के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। अगर कुछ और दिक्कत होगा, कहीं कुछ आप समझ नहीं पाए होंगे या हम समझा नहीं पाए होंगे तो आप चीज़ों को बताइए, फिर से वो चीज़ आपका जो है वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग जल्द एक नए टॉपिक के साथ।